इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र गौतम। आज जो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जो हमारा लेक्चर होगा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड लेक्चर होगा। तो प्रोपोर्शन का साइन देख लीजिए। ये जो हमारा जो साइन होता है, ये जो होता है प्रोपोर्शन का साइन होता है। मतलब कोई भी वैल्यू इसके क्या है, प्रोपोर्शन मतलब मल्टीपल में है। इसके जो है वैल्यू ये क्या है, मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में ये वैल्यू है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का मतलब होता है। और रेशियो का मतलब होता है ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी और बी बाई सी। ठीक है, ये भी हो सकता है ए अपान बी और बी अपान सी। ठीक, कुछ ऐसा आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पे जानेंगे। रेशियो का जो एक प्रकार से व्युत्क्रम भी होता है, ये भी आप समझते होंगे कुछ ना कुछ। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, उससे किस प्रकार से बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। कह रहे हैं ए अपान ए रेशियो बी इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स रेशियो वाई और बी रेशियो सी इज इक्वल टू एम रेशियो एन। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी? रेशियो का साइन डॉट डॉट करके होता है, भी ए बाई बी कर सकते हैं, इसको कुछ भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं अपने आप से। ठीक है, तो हमको निकालना है ए बाई बी इंटू सी करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा जो है फॉर्मूला है। सबसे पहले हम ए बी सी तीन लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, ए रेशियो बी की वैल्यू निकालेंगे, ए रेशियो बी की वैल्यू लिखेंगे और फिर इसके नीचे से लिखेंगे बी रेशियो सी। ठीक है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। ये ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हो जाएगी। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, बी रेशियो सी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, सी रेशियो डी इज इक्वल टू कह सकते हैं पी रेशियो क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू कह लीजिए या पी रेशियो क्यू कह लीजिए, लिखा वही है, तो आपको केवल समझने की बात है। ए अपॉन बी कहिए या ए रेशियो बी कहिए, ये वही लिखा है। ठीक है, तो इसका हम निकालना है। तो हमको बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना होगा, ये निकालना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसको हमने लिख लिया। ठीक, उसके बाद में ए रेशियो बी की वैल्यू लिखा, ए रेशियो की बी की वैल्यू एम एक्स अपान वाई। ये कुछ मतलब उसी से रिलेटेड है। पहला वाला अगर जो आपको पहले वाला अगर जो चार वैल्यू दी हो, ठीक है, तो पहले वाली हमको पता होनी चाहिए, पहली वाली पता होनी चाहिए। पहले वाली जो आएंगी तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तीन वैल्यू जो आई थी इसको लिख लेंगे। क्या आई थी? एम एक्स प्लस एम वाई प्लस एम एन वाई, एम एक्स एम वाई एन वाई, ये हमारी थ्री वैल्यू आई थी। और नीचे क्या आई थी? नीचे जो हमारी आएगी वैल्यू वो आएगी सी रेशियो डी। सी रेशियो डी की वैल्यू क्या है? पी क्यू। अब इसको क्या करेंगे? पहली वाली को तीसरे से, दूसरी वाली को तीसरे से, तीसरी वाली को तीसरे से, चौथी वाली को इससे लिखेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जो हमारा जो है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू जो है ये निकल के यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2/3 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हमको जो है वो निकालना है। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू ए बी सी लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, 4 रेशियो 5, और इसके नीचे 2 लिख लेते हैं और इधर क्या लिख लेते हैं? 3 लिख लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे, इसको नीचे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8, 10 और 15 आ जाएगी। 8, 10, 15। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ समानुपाती को क्रमशः ए बी सी डी पर लिखा जाए तो समानुपाती रूप से निम्नलिखित में से लिखित ढंग
से व्यक्त करेंगे, किस लिखित ढंग से हम इनको व्यक्त करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं A रेशियो B और यहाँ पे समानुपात आ जाएगा। क्या हो जाएगा? समानुपात का साइन लगाएंगे, 4 रेशियो। A अनुपात B बोलेंगे, उसको समानुपात नहीं बोलेंगे। A रेशियो B मतलब बोल सकते हैं या कह सकते हैं A अनुपात B समानुपात। 4 बुंदियां रखी होंगी, मतलब पॉइंट रखे होंगे, तो इसको बोलेंगे समानुपात। और C रेशियो D, C अनुपात D बोले या रेशियो बोल दो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आएगी, कह रहे हैं कि इनका जो है प्रथम अनुपात निकालना है। प्रथम अनुपात निकालना है तो A इसका पहले वाले का और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरे वाले तीसरे वाले का मल्टीप्लाई करना, ये इक्वल होता है। तो AD इक्वल टू BC, ये हमारी जो वैल्यू होती है ये मतलब इस वाले समानुपात की होती है। अब हम ये निकालना चाहें, प्रथम अनुपात निकालना चाहें, प्रथम अनुपाती A होती है, द्वितीय अनुपाती B होती है, और तृतीय अनुपाती C होती है, चतुर्थ अनुपाती क्या होती है? D होती है। तो इसी से हम निकाल लेंगे। A निकालना है तो बाकी को नीचे भेज दीजिए। A निकालना है तो BC अपान D कर दीजिए, और द्वितीय अनुपाती निकालना B निकालना है तो AD अपान B कर दीजिए, सॉरी B निकालना है तो AD अपान C कर दीजिए, और C निकालना है तो AD अपान B कर दीजिए, और D निकालना है तो BC अपान A कर दीजिए। ये जो हमारा जो है फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। अगला जो देखते हैं इसका, A रेशियो B x अपान Y, B रेशियो C M अपान N, C रेशियो D इक्वल टू M अपान P अपान Q है। तो A और D निकालना है। कभी पहला और लास्ट निकालना हो तो पहला लास्ट निकालने का रूल है कि A रेशियो D इक्वल टू होगा, A रेशियो D इक्वल टू होगा यहाँ पे x अपान Y, पहला वाला वैसे ही लिखा जाएगा, दूसरा M अपान N इंटू कर देंगे इसको, और फिर P अपान Q इसको भी मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, और ये हमारा A अपान D निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे हैं यदि कोई राशि P को A और B के बीच M अनुपात N में बांटा जाता है तो A का भाग कितना जा। रेशियो का मतलब होता है कि जब रेशियो होता है तो हमको निकालना होता है A अपान B। A और B को किसमें, A और B को जो है M और N के रेशियो में बांटा जाता है, मतलब A अपान B इक्वल टू M अपान N है। A की वैल्यू M है, N की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू N है, 2 है। जब हमें नीचे वाली पूछेगा कि B की वैल्यू क्या है, तो N वाला ऊपर ले जाएंगे, दोनों को जोड़ के नीचे से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। 100 करेंगे मतलब इंटू P कर देंगे, मतलब जितनी वैल्यू बची होगी। 100 यहाँ पे परसेंटेज पूछ नहीं रहा, परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज करेंगे, मतलब कोई वैल्यू पूछ रहा है तो वो हमको निकालना है। अगर जो ऊपर वाली पूछेगा तो ऊपर वाली को लेके हम ये करेंगे। तो इसको जो है पहला फार्मूला इसका बनता है कि A का भाग कितना होगा। A का भाग A कौन था, ऊपर M था, तो M अपान M प्लस N इंटू P। P को A और B 2 भागों में बांटा गया है, और B का भाग निकालना है तो N अपान M प्लस N इंटू P कर देंगे। और A और B में अंतर कितना है, मतलब जो भाग हमने बनाए हैं A B के, उनमें अंतर कितना है, तो यहाँ पे M माइनस N कर देंगे। किसके, दोनों को जोड़ के करेंगे। ठीक है, सॉरी दोनों को जोड़ेंगे नहीं, M माइनस N का अंतर अगर जो निकालना है दोनों को नीचे जोड़ देंगे, तो M माइनस N कर देंगे अपान M प्लस N इंटू P कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा दोनों का अंतर कितना है। इसी प्रकार से अगर जो रेशियो कह दे A रेशियो B रेशियो C क्रमशः M रेशियो N रेशियो Q के अनुपात में इनको बांटा जाता है, तो A का भाग क्या होगा। A का भाग पूछ रहा है, तो A रेशियो B रेशियो C मतलब कोई वैल्यू P है, A B C में बांटा जाता है क्रमशः, तो A का भाग निकालना है। A का जब भाग निकालना होगा आपको, तो M अपान M प्लस N प्लस P इंटू कैपिटल P कर देंगे। ठीक है, सॉरी M प्लस N प्लस Q इंटू कैपिटल Q कर देंगे। यहाँ पे P वैल्यू दी नहीं है क्योंकि M N Q दिया है, P सेम हो जाता है इसलिए P नहीं दिया है, इंटू P कर देंगे। B का भाग निकालना है तो M प्लस N अपान B N था ना, B बीच वाला N था,
तो एम एन अपान एम प्लस पी प्लस एन इंटू पी, सी का भाग निकालना तो क्यू अपान एम प्लस एन प्लस क्यू इंटू पी कर देंगे। ये हमारे 3 भाग निकल आएंगे। चौथा इसमें कहे ए बी का अंतर कितना होगा, तो ए बी का जब अंतर कहेगा तो नीचे वाला वही रहेगा, तो एम माइनस एन दूसरे वाले का एम माइनस एन कर देंगे। ठीक है, पहले वाले और दूसरे वाले का अंतर निकालेंगे, जिसका पूछेगा उससे दूसरे वाले का अंतर निकालेंगे। एम ए और बी का अंतर जिसका पूछेगा उसी को माइनस कर देंगे, एम माइनस एन एम एन क्यू इंटू पी कर देंगे। ए और सी का अंतर पूछेगा तो एम माइनस क्यू कर देंगे, एम प्लस एन प्लस क्यू इंटू पी कर देंगे। और बी सी का अंतर पूछेगा तो एन माइनस क्यू कर देंगे, और एम एन प्लस पी एम प्लस एन प्लस क्यू इंटू पी कर देंगे। बस ये हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परिवार को 4400, पहले वाले का क्वेश्चन हमने नहीं किया है, चलिए वैसे तो आप लोग कर लेंगे, देखिए पहले वाला का क्वेश्चन बता ही देते हैं। एक क्वेश्चन बता देते हैं, पहले वाला जो भी बताया था उसका जो है क्वेश्चन बता देते हैं। तो कह रहे हैं कि 42 रुपए में अमर और मदन के बीच बांटे जाते हैं, 9:5 के अनुपात में बांटा जाता है। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। एम अपान मदन को कितना भाग था, मदन का जो भाग था सेकेंड वाला भाग था, तो नीचे वाला हम ऊपर लिखेंगे 5/9 प्लस 5 कर देंगे इंटू 4200 कर देंगे और प्लस करेंगे 5/14 4200, इसको कर देंगे 1500 आ जाएगा, मदन को 1500 प्राप्त। दूसरे वाले टाइप का जो क्वेश्चन अभी नहीं बताया हमने, ये भी बता देंगे। किसी परिवार में 4400 रुपए को 3 भागों में M 3:7:8 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे छोटा बेटा को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि प्रदत्त अनुपात छोटे और बड़े के हिस्से के रूप में हो, ये बताना है। तो सबसे छोटे वाले बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी। सबसे छोटे वाले बेटा कौन सा था जो हमारा था सबसे छोटा, पहला वाला जो था सबसे छोटा था। ठीक है, सबसे छोटा कौन था पहला वाला, मतलब जो सबसे छोटा भाग होगा वही जो है सबसे छोटा भाग हमको मिलेगा। तो 3 को हम सबसे ऊपर लिख लेंगे, 3 + 7 + 8 कर देंगे, उसके बाद 8 7 16 18 हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे 735 आ जाएगा, उसको 735 रुपए मिलेगा। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ए और बी के बीच में अनुपात M/N का अनुपात है, M/N है, तो उसके बाद में बताना है ए और बी के बीच हिस्से का अंतर कितना होगा। अब यह कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ए और बी के बीच अंतर P है, ए और बी के बीच अंतर P है, वहां पे कुल वैल्यू दी थी, ए और बी के भागों के बीच में अंतर P है, तो जब अंतर कहेगा तो नीचे हम M-N करेंगे। ठीक है, और ऊपर वही वैल्यू लिखेंगे जिसका जो भाग पूछ रहा था। तो ऊपर किसका भाग पूछ रहा था, पहले वाले का भाग निकालेंगे तो M/M-N का अंतर इंटू P कर देंगे। B का हिस्सा निकालना है तो M/N-N इंटू P कर देंगे। अगर जो कहे कुल राशि कितनी है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, नीचे वाला माइनस ही रखेंगे और इंटू P कर देंगे, हमारा आ जाएगा M+N इंटू M-N इंटू 100 कर देंगे, M+N इंटू P कर देंगे और M/N-N कर देंगे। ये कुल राशि का फॉर्मूला निकल आएगा। इसका क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संगठन के 2 मदों में स्त्रियों का अनुपात 5:3 है। यदि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से 800 ज्यादा है तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। स्त्रियों की संख्या होगी 3/3, मतलब स्त्रियां थी ना, तो 3/5 - 3 कर देंगे इंटू 800 कर देंगे, 800 मतलब कर देंगे 3/2 आ जाएगा, 800 करेंगे 400 4 3 1200 मतलब आ जाएगा। वो जो है क्या है, वो स्त्रियों की संख्या है। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं, ए बी सी क्रमशः M/N के अनुपात में है, तो ए बी में P का अंतर है, A और B में P का अंतर हो, अंतर किसका है, P का अंतर है, तो हमको बताना C का भाग कितना होगा। तो C का भाग अगर जो निकालना है तो हमें M और N किसमें कह रहा है, A और B में अंतर कह रहा है, A और B में अंतर R है। A B की वैल्यू क्या है, M-N करेंगे नीचे, तो C का वैल्यू भाग निकालेंगे तो R/, जिसका भाग निकालेंगे उसका ऊपर लिखेंगे और जिसका अंतर कहा था कि P है उसी के अंतर से माइनस करेंगे। किसका अंतर कहा था, A और B का अंतर कहा था, तो M-N इंटू P करेंगे। R की वैल्यू हमें मतलब C की वैल्यू भाग पता हो जाएगा।
अगर जो इसी प्रकार कहता ए और सी में अंतर पी है, ए और सी में अंतर पी है, तो हम ए और सी की वैल्यू नीचे करते और बी का भाग निकालते एन अपान एम माइनस आर का अंतर इंटू पी कर देते, ये सॉल्व हो जाता। अगर जो कहे बी माइनस सी का अंतर पी है, वैसे 1 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हैं तो 9 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ही से आपसे कह देगा ए का भाग बी का भाग सी का भाग कितना होगा, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा वाला देखिए, बी माइनस सी का अंतर पी हो तो ए का भाग होगा एम अपान एन माइनस आर इंटू पी। इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, किसी राशि पी क्यू आर को 2:5:7 के अनुपात में जो है वो क्या किया जाता है, बांटना है। यदि पी आर का हिस्सा कुल क्यू के हिस्से के 800 का अधिक है, मतलब पी और आर का जो हिस्सा है वो क्यू के हिस्से से कितना अधिक है, 800 अधिक है। पी का हिस्सा आपको बताना है, पी का हिस्सा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस कर दिए। वहां पे जो बोले थे कि पी और आर के बीच में अंतर, यहाँ पे दोनों के योग के अंतर का अंतर पूछ रहा है। 2 का जोड़ो और तीसरे से घटा दो, ये वाला कह रहा है। तो पी आर का कुल हिस्सा, जो पी आर का कुल हिस्सा कितना था, 2 + 5 पी और आर कौन थे, पी क्यू आर। 2 + 7 तो पी आर होंगे, 2 + 7 9 हो जाएंगे, माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 2/4 इंटू 800 कर देंगे, ये 400 जो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। यदि किसी थैले में x रुपए, y रुपए और q रुपए के नोटों की संख्या m n r है, ऐसा कहे तो अनुपात में हो तो नोटों के कुल मूल्य p है। मतलब अगर जो नोटों का कुल मूल्य p है तो हमें बताना है x रुपए नोटों की संख्या कितनी होगी, x रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे हमेशा कहे तो ऐसा करने के लिए जितने नोट्स पूछ रहा था, किसी थैले में कितने रुपए थे, उसको क्या करेंगे, कितने नोट्स थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पता हो जाएगा कि कितने रुपए हैं। उसके बाद में क्या कर रहा है, नोटों का कुल मूल्य p है। नोटों का कुल मूल्य कितना है, नोटों का कुल मूल्य p है। और उसके बाद में कह रहा है x रुपए के नोटों की संख्या हमको बतानी हो तो हमें x की बतानी है, तो m वाली जो मतलब नोटें थी उनको हम लिखेंगे और रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू निकल आएगी। तो m अपान x m y n प्लस क्यू आर इंटू p कर देंगे, ये वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार y की कहेंगे तो n ऊपर रखेंगे और q की कहेगा तो r ऊपर रखेंगे। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए की नोटों की संख्या 4:5:6 के अनुपात में है, तो यदि इस थैले में कुल नोट से कुल संख्या मतलब इस थैले की अगर जो कुल नोटों की संख्या, कुल रुपयों की संख्या बात करें तो 3300 रुपए हो, तो उसमें 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। 50 रुपए और 20 रुपए और 5 रुपए की नोट बता रहा था, तो आपको बताना है 50 रुपए की नोटों की संख्या उसमें उस थैले में कितनी होगी। तो 50 का जो रेशियो था वो कितना था, पहला जो रेशियो था वो 4 था, तो हम 4 जो है रेशियो ऊपर ले जाएंगे और बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 × 4 कर देंगे, 20 × 5 कर देंगे, 5 × 6 कर देंगे, इंटू 3300 कर देंगे ऊपर। जो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। मतलब 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है, 40। इसी प्रकार से एक एलिगेशन का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि है तो रेशियो का ही लेकिन एलिगेशन से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखिए। एक बोतल में जो है दूध और पानी का मिश्रण m/n है। मतलब एक बोतल है उसमें पानी और दूध का मिश्रण मतलब 50% दूध 50% पानी ऐसा कुछ है, तो m/n 50 नहीं है लेकिन यहाँ पे m/n दिया है। उसके बाद में यदि उतने ही मिश्रण में इनका अनुपात, एक अन्य दूसरी बोतल है उसमें जो है मिश्रण का अनुपात p/q है। मतलब दूसरी जो बोतल है उसमें 50% नहीं है, उसमें 75% और 25% पानी और दूध का अनुपात है, ऐसा कुछ हो गया। अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो अनुपात चेंज हो जाएगा। इसमें कुछ अनुपात था, इसमें कुछ अनुपात था, जो चेंज होके आएगा उसकी वैल्यू देखिए क्या होगी। दूध और पानी का अनुपात, तो पहले वाले का m करेंगे और पहले m अपान m प्लस n कर देंगे, प्लस करेंगे इसको p अपान p प्लस q करेंगे, ठीक है।
पहले वालों को पहले लिखेंगे, पहले वाले को पहले m/m + n प्लस करेंगे p/p + n, मतलब p उसमें पहला था, p m इसमें पहला था, तो इनको पहले लिख के जोड़ेंगे, फिर रेशियो का साइन लगाएंगे, फिर n/m + p करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर q/m + p + q करेंगे, जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जितना रेशियो आएगा जो सॉल्व करने पे, वो हमारा क्या होगा, अगली वाली बोतल में कितना अनुपात है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बोतल में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरी बोतल में यही अनुपात 1:4 है। तो यदि दोनों बोतलों के मिश्रण के एक समान मतलब समान मात्रा में है, दोनों की मतलब मिश्रण जो है समान मात्रा में मिलाया जाता है, समान में मिलाए जाएंगे तो मात्रा चेंज हो जाएगी। समान मात्रा में मिलाए जाते हैं तो बोतलों में बताना है आपको, तो दिए गए मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। दिए गए अगर जो बोतल में पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:2 + 3 कर देंगे। पहले वाले के नीचे जोड़ के ऐड करेंगे, दूसरे वाले का पहले वाला और दोनों को ऐड करके लिखेंगे 1 + 4। तीसरे वाले में दूसरे पहले वाले का दूसरा वाला 3/2 + 3 कर देंगे, प्लस करेंगे, सॉरी इधर जाएंगे ना, 4/1 + 4 करेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, पहले वाला 2/5 आएगा, दूसरे वाला जो आएगा 1/5 आएगा, तीसरे वाला 3/5 आएगा, चौथे वाला 4/5 आएगा। इसको भी हम सॉल्व करेंगे आगे, तो 3:5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, रेशियो 7/5 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 नीचे से क्या हो जाएंगे, मतलब रेशियो है तो चेंज हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो नीचे के दोनों हट जाएंगे। नीचे कैसे हट जाएंगे, ऊपर के रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे, ये जो है मतलब रेशियो है, ये एक प्रकार का डिवीजन का वर्क करेगा, यहाँ पे डिवीजन का वर्क करेगा। तो देखिए कैसे हो सकता है, इसको हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। कह रहे हैं 3/5 लिख लिया, रेशियो लगाया, रेशियो 7/5, ये बराबर है 3/5 रेशियो 7/5। अब देखिए ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ऊपर वाला इसका नीचे चला जाएगा। तो जब हम आगे करेंगे, ये मतलब डिवीजन मान लीजिए, 3/5 रेशियो 7/5, ये डिवीजन मान लीजिए, इक्वल टू ये हो जाएगा 3/5 कर देते हैं, इंटू करेंगे तो 5/7 हो जाएगा, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/7 बच जाएगा, ये रेशियो हो जाए। तीसरे वाले बोतल में ये जो है अनुपात हो जाएगा जाके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे हो सकता है क्वेश्चन रेशियो से पूछ दिया जाए। यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में m² n² के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात m³ n³ होगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है। तीसरा हो सकता है यदि उनके आयतनों का अनुपात m/n में हो, आयतनों का अनुपात है, दो मतलब ऐसे आयतन है जिनका आयतनों का अनुपात m³ है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात m² n² होगा। ठीक है, और अगर जो मतलब लंबाई चौड़ाई पूछ दे तो फिर वो आप इसी से निकाल लेंगे कि उतना जो है इतना आएगा। अब इसी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी गोले के क्षेत्रफल में 25 गोले के क्षेत्रफल जो है 25 और 36 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। उनके आयतनों का अनुपात निकालना है, 5³ 6³ कर दीजिए, तो 5² 6² हो जाएगा, और इसमें क्यूब कर दीजिए, एक और मिला दीजिए, 125 216 का अनुपात होगा। अगला जो क्वेश्चन कह सकते हैं कि ABCD में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए, क्या जोड़ दें या क्या घटा दें तो वो समानुपाती हो जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा याद करके जाइए। वैसे आप निकाल सकते हैं लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप निकाल लें। AB को में क्या जोड़ा जाए, ABCD में इनमें क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती बन जाए, A/B और समानुपात B/C ये बन जाए, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या जोड़ा जाए, तो जब कहे जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो इसमें जो प्लस साइन आएगा तो मतलब जोड़ा जा रहा होगा, अगर जो माइनस साइन आएगा तो घटाया जाएगा। फार्मूला देखिए, BC - AD अपान ए, पहले वाले जोड़े जाएंगे, A + B माइनस BC - B + C, A + D। ठीक है, नीचे क्या जाएगा, A + D माइनस B + C, नीचे जो है वो भी माइनस में जाएगा, B + C, और ऊपर वाला क्या रहेगा, BC - AD। जो इधर था वो BC और जो इधर था -AD। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू माइनस में आएगी तो इसका मतलब घटाया जा रहा होगा, जोड़ा जा रहा होगा, प्लस की आएगी तो मतलब जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कर लीजिए कि 40, 50 सॉरी 41, 51, 50 और 62 में क्या जोड़ा जाए कि वह समानुपाती हो जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं। पहला जो हमारा कितना था 40, 50, पहला मतलब दूसरा वाला जो हमारा है ना, तो दूसरा वाला BC माइनस AD होगा। BC को बीच वाले को कर लीजिए, 50 और 51 और 50 को गुणा कर लीजिए और माइनस कर दीजिए, 41 और 62 से माइनस कर दीजिए, अपान में लिख दीजिए दूसरे वाले का इधर वाले का पहला लिख दीजिए, 41 प्लस 62 कर दीजिए और उसके बाद में माइनस कर दीजिए और 51 प्लस 50 कर दीजिए। सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आ रहा 2550 आएगा, माइनस करेंगे 2542 आएगा, 103/101 आएगा, सॉल्व करेंगे 8/2 आ जाएगा 4। तो हम इसमें 4 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन एक और पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा पूछ देगा अगर जो कुछ कहें M रेशियो MA/NB/QC कुछ ऐसा दिए हो तो A रेशियो B निकालना है। A रेशियो B होगा 1/M 1/N 1/Q। अगर जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, MQ रेशियो MN, मतलब ये ऐसा बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और कुछ कहें दूसरा हो सकता है कि 1/AM A इज इक्वल टू 1/N B इज इक्वल टू 1/N C, ऐसा कुछ दें तो ये इसका जो रेशियो बनेगा A रेशियो B रेशियो C वो MN/Q बनेगा। ठीक है, M रेशियो N रेशियो Q। तो ये जो हमारा जो होता है रेशियो से क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।